चल चल रहे भंवरा कमल पास, भंवरी बोले अति उदास। भंवरा की पत्नी भंवरा से बहुत उदास होकर के कहती है कि कमल के पास चल। मनुष्य का मन उदास रहता है क्योंकि जो चाहता है वो मिलता नहीं, और अगर मिल जाता है तो ठहरता नहीं। यह दशा चपरासी के लिए है, अफसर के लिए है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए है। झोपड़ियों और महलों में कोई अंतर नहीं। जो मन चाहता है मिलता नहीं, मिल जाता है तो ठहरता नहीं। लेकिन जो मिलना चाहता है उस तरफ लौट आए तो सदा आनंद है। कौन मिलना चाहता है? मैं मिलना चाहता हूं, सुख से मिलना चाहता हूं, सुख चाहता हूं। मैं कौन हूं? मैं का ख्याल ही नहीं है, बाहर का ख्याल है। जिससे मिलना चाहता हूं उसका ख्याल है। दुनिया की चीजों से मिलना चाहता हूं, मान प्रतिष्ठा पद से मिलना चाहता हूं, सम्मान से मिलना चाहता हूं, दुनिया के सुख से मिलना चाहता हूं। लेकिन मैं कौन हूं जो मिलना चाहता हूं? अगर मैं को समझ जाऊं तो मिलने का भ्रम मिट जाए। मैं तो सदैव स्थिर है, लेकिन जो मिलता है वो स्थिर नहीं। मैं से मैं कल भी अलग नहीं था, 10 वर्ष के पहले भी अलग नहीं था, 50 वर्ष के पहले भी अलग नहीं था। मैं से मैं कभी अलग हुआ ही नहीं। और दुनिया का सुख, प्राणी पदार्थ, ये मिले छुटे मिले छुटे मिले छुटे छल से भरे, कभी स्थिर नहीं रहे। जो कभी स्थिर नहीं रहे उसी में रमता रहा, और जो सदा स्थिर है उसको भूलता रहा। यही जीवन का धोखा है। आज जिनके उपलक्ष्य में भंडारा है और जिनके उपलक्ष्य में यहां संतों की पूजा होने की बात है, वे अभी ज्यादा उम्र के नहीं थे, 40 के अंदर शायद थे। 50 के थे? अच्छा, 50 के थे। और वो क्या जानते थे क्या होगा? संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था। एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, और कुछ दिन में लेटे लेटे शांत हो गए। जहां का तहां रह गई हैं, तन पिजरा नाई है, काम पंछी उड़ गई हैं। ये जीवन ऐसा है जिससे हम मिलना चाहते हैं वो मिलता नहीं, मिल जाता है तो ठहरता नहीं। लेकिन मैं स्वयं अपने से बिछुड़ता नहीं हूं, सदा ठहरा ठहरा। लेकिन अब ठहरने में नहीं ठहरते हैं, यही गड़बड़ है। ठहरने वाली चीज में ठहर जाए। चलने बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। बैठने से पथ कटेगा, चलने से पार नहीं पाओगे। बैठ जाओ, रास्ता कट जाए। चलोगे तो रास्ता नहीं कटेगा। बैठ जाना, आत्मसंतुष्ट हो जाना, अपने आप में तृप्त हो जाना, ये बैठ जाना है, आत्मसंतुष्ट हो जाना। जहां तक बाहर की चीजें हैं, उनके मोह में क्लेश के अलावा कुछ नहीं। चाहे जितना बड़ा ऐश्वर्य हो, एक धोखा है।
राजे महाराजे के ऐश्वर्य शून्य हो जाते। बड़े बड़े किला जिसमें तो आजकल खरबों रुपए लगेंगे, और वो छोड़ करके क्षणपल में वो चले गए। अनुकूल प्राणी पदार्थों और परिस्थितियों का सम्मेलन होता है तो मन में गुदगुदी आती है और लगता है यथार्थ है, थोड़ी देर में झूठ हो जाता है। झूठ तब भी था, लेकिन जब हम मन से उसमें चिपक जाते हैं तो दूसरे ढंग से लगने लगता है। तम्बाकू में जिसका मोह है, तम्बाकू बहुत प्यारा है। हम लोगों को तम्बाकू देख के घृणा लगती है। ऐसे कितने लोगों को देखा गया जिनकी पत्नियां बड़ी सुंदरी, लेकिन एक कुरूपा से उसको मोह हो गया तो अपनी पत्नी की उपेक्षित कर दिया। ऐसे लड़कियों में भी देखा जाता है, जहां उसने मोह कर लिया अपने सुंदर गुण मंदिर पति को तिरस्कृत कर देती है। तो आदमी का मन एक दिल्लगी मजाक को कहते हैं। दिल्लगी, दिल लग गया। दिल लगना बहुत बड़ा मजाक है। अपने दिल को बाहरी चीजों में लगा लगा करके अपने साथ मजाक है। दिल बाहर कहीं न लगे, तब अपने आत्मा में लगेगा। जब तक बाहर से आदमी लौटेगा नहीं, तब तक अंतर्मुख नहीं होगा। संसार जब तक कूड़ा कचड़ा नहीं लगेगा, तब तक अपना हीरा का अनुभव नहीं होगा। मोर हीरा हेराए गए कचरे मां। कोई खोजे पूरब, कोई खोजे पश्चिम, कोई खोजे पानी पत्थरे मां। मोर हीरा हेराए गए कचरे मां। साहब के वचन बड़े मार्मिक हैं। अपना हीरा खोया नहीं है, विस्मृत है। अज्ञान हो जाने पर भी विश्वास की कमी है। उसकी महत्ता का बोध सब समय पूर्ण रूप से बना रहे, इसकी कमी है। और इसकी कमी का कारण है अवैराग्यता, वैराग की कमी। संसार की दुख रूपता और नश्वरता पर ध्यान नहीं। जितनी दयनीय दशा संसार की है, शरीर की दशा, परिवार की दशा, धन दौलत की दशा, पद प्रतिष्ठा की दशा, कितनी दयनीय है। पीड़ा से भरा हुआ शरीर, प्राणी पदार्थों का संगम, क्षणभंगुर, बड़े बड़े ऐश्वर्य झूठे। जो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठता है, कितनी गर्मा गर्मी, थोड़े दिन में बेचारा सड़क पर आ जाता, कोई पूछने वाला नहीं। राष्ट्रपति रिटायर्ड हो जाता है, गवर्नर रिटायर्ड होके गया और ट्रेन के बाथरूम में मर गया। ये शरीर की दशा है। इसको न समझना हमारी हद दर्जे की मूर्खता है। सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? मोह। मोह और मूर्खता एक ही बात है। मोह कोमल शब्द है, मूर्खता कठोर शब्द है। लेकिन कठोर काम किए बिना कभी काम बनता नहीं। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो चीर देता है, हाथ से दबा करके निकाल देता है और क्षण ही में क्लेश मिट जाता है। मोह मूर्खता है। जिसमें हमारा मोह होता हो हमारा नहीं है। जो हमारा नहीं है उसी में मोह होता है। इससे अधिक धोखा अपने जीवन के लिए क्या हो सकता है? जो हमारा नहीं उसमें मोह करना कितनी बड़ी मूर्खता है। जो हमारा है उसका ख्याल ही नहीं। अपना तो अपना आत्मा अंतर ज्योति है। अत्ता ही यत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया। बंधन धूल, कुछ नहीं। न मोह, न माया, न काम, न क्रोध, न धन, न दौलत, क्या किसका है।
लेकिन अभ्यास करते करते जब ये दशा आती है तब ये अनुभव होता है, नहीं होता है। नहीं बहुत बंधन लगता है, बड़ा जटिल लगता है। कैसे टूटेगा? गले की फांसी, यद्यप मृषा छूटत कठिनाई, बिल्कुल सही है, सारा वचन सही है। जड़ चेतन की गांठ का मतलब क्या है? चेतन जड़ में रागवान हो गया, यही जड़ चेतन की गांठ है। न छोड़ पाना गांठ का लक्षण है। जिस सुख को माना न छोड़ पाना, हानि देखते हुए न छोड़ पाना, यही तो गांठ है। तंबाकू खाते हैं, समझते हैं बेकार है, हानिकर है, लेकिन छोड़ नहीं पाते, यही गांठ है, यही बंध जाना है। यद्यपि ये मृषा है, कुछ दम नहीं है। जब विवेक उदय होता है धूल, लेकिन जब तक न समझे कठिनाई। भर्तृहरि को पिंगला अत्यंत मोहक, उसकी ही पत्नी थी, और इतना समर्पित, इतना उसमें डूबा कि हद। लेकिन जब पोल पट्टी खुली और उसको लगा ये धोखा, तो सेकंडों में उड़ गया और एकदम विरक्त हो गया। जिसको थोड़ा समय भी अलग करना मुश्किल उसको होता था। ऐसे ऐसे लोग आज हैं, अमीर लोग, जो अपनी पत्नी से अलग नहीं होना चाहते हैं। अगर पत्नी को उसके नैहर वाले ले जाना चाहते हैं तो स्वयं साथ में चले जाते हैं। और सब जानते हैं, उसके ससुराल वाले भी जानते हैं कि हमारे दामाद हमारी बेटी को एक दिन छोड़ नहीं सकते, तो वो चले जाते हैं। जब तक पत्नी नैहर रहेगी वहीं रहेंगे, जब आएगी तब आएगी। आज ऐसे लोग हैं, मेरा देखा हुआ ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन जवानी ही में चले गए, पत्नी को छोड़कर, बच्ची को छोड़कर मर गए। दयनीय दशा है संसार की। सब कणों का जोड़, पानी का बुलबुला, मृग तृष्णा, जेठ की धूप की लहरियों में पानी का आभास और कहीं पानी नहीं। ऐसे प्राणी पदार्थों में सुख का आभास और कहीं सुख नहीं, बल्कि दुख दुख दुख। ये सब विवेक आदमी करे, अंदर का मोह भस्म हो जाएगा, सारा बंधन तृण की तरह उड़ जाएगा। जो बहुत बोझा लगता है वो कुछ भी नहीं। सभी साधक को श्रम करना चाहिए, अपने मन के बंधन को काटने के लिए जोर से श्रम करना चाहिए। श्रम करके इसे काटो, मोह की जड़ उखाड़ करके फेंक दो, आसक्ति को काट करके फेंक दो। कुछ तुम्हारा नहीं है, किसके लिए मोह करते हो? तो चल चल ले भौरा कमल पास, भौरी बोले अति उदास। साहब के शब्दों का प्रयोग इतना मार्मिक होता है। साधो ये मुर्दों का गांव, और वहां हंसी लगती है। मरी है वैद्य और रोगी, रोगी तो मरेंगे, वैद्य भी मरेंगे। एक ऑपरेशन था, डॉक्टर को ऑपरेशन करना था, तो गले में दर्द हो गया, तो कहा भाई अभी तो टालना पड़ेगा, गले में दर्द है। अब जिसको ऑपरेशन करना उसी को दर्द है, क्या करे? शरीरधारी वो भी तो है बेचारा। तो अपनी दवाई किया, कुछ दिन में ठीक हुआ, और हॉस्पिटल में वो पड़ा था जो जिसका ऑपरेशन करना था, वो पड़ा रहा, क्या करे? अब देर तक काटना चीरना कुल पड़ता हो, गला ही दर्द है। जब गला ठीक हुआ तब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। तो रोगी ही नहीं मरेंगे, वैद्य भी मरेंगे, प्रजा ही नहीं राजा भी। और 14 भुवन के चौधरी मरी हैं 14 भुवन के चौधरी विष्णु भगवान माने जाते हैं, वो ही मर जाते हैं। नाम अनाम अनेक रात हैं, दूजा तत्व न होई, कहीं कबीर सुनो संतो भटक मोह जन कोई। नाम अनाम अनेक रात हैं,
जिस आत्मा ने देह धारण किया उसका नाम, और नहीं देह धारण किया नाम। लेकिन ये आत्मा ही परमात्मा है, दूजा तत्व न हुई और कहीं कोई परम तत्व नहीं। कहीं कबीर सुनो संतो भटक मोह जन कोई बाहर परमात्मा खोजने के लिए भटक के मरो मत। आत्मा परमात्मा है, अपने में लौटो, मोह को छोड़ो, प्रेम से जियो, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव रखो और अनासक्त होकर के अपने आत्मा में लीन होने का काम करो।